जय हिंद, नमस्कार। मैं मोहन पाठक और आज हम बात करने वाले हैं उस कृत्रिम मंगल ग्रह के बारे में जहां पर 378 दिन एस्ट्रोनॉट्स रहे हैं और वहां पर उन्होंने खेती भी की है। आपको बता दें कि 6 जुलाई की शाम 5 बजे नासा के 4 एस्ट्रोनॉट्स 378 दिन बाद कृत्रिम मंगल ग्रह से वापस पृथ्वी पर आए हैं। अमेरिका के जॉनसन स्पेस सेंटर के फ्लाइट ऑपरेशंस के डिप्टी डायरेक्टर केल लिंडग्रेन ने एक दरवाजे पर दस्तक दी, जिसके बाद अंदर से चारों क्रू मेंबर बाहर आए। साल भर से इनके परिवार के लोग इनका इंतजार कर रहे थे कि कब ये बाहर आएंगे। केली हिस्टन इस मिशन की कमांडर थी। दरवाजे से बाहर आने के बाद उन्होंने बोला हेलो। उन्होंने कहा, आप सभी से हेलो बोलना वाकई बहुत अच्छा लगा है। मज़े की बात यह है साथियों कि ये एस्ट्रोनॉट्स न किसी स्पेस क्राफ्ट में सवार थे और न ही कभी पृथ्वी से बाहर गए थे, यानी कि पृथ्वी की कक्षा से बाहर नहीं गए थे। ये एक प्रकार का कृत्रिम मार्स था, यानी कि कृत्रिम जो मंगल ग्रह था उसको बनाया गया था। आपको बता दें कि मंगल ग्रह को लाल ग्रह के नाम से भी जाना जाता है। ये अमेरिका के नासा के द्वारा एक प्रोजेक्ट के तहत बनाया गया था। असल में ये एस्ट्रोनॉट्स 1 साल से ज़्यादा समय से सिमुलेटेड मार्स एनवायरनमेंट, यानी कि कृत्रिम रूप से बने एक हैबिटेट में रह रहे थे। मंगल ग्रह के एनवायरनमेंट वाला यह हैबिटेट नासा ने अमेरिका के ह्यूस्टन स्थित जॉनसन स्पेस सेंटर में बनाया था। यानी कि आपको बता दें कि एक ऐसा वातावरण तैयार किया गया, एक ऐसा इन्वायरमेंट बनाया गया जिससे कि लगे कि ये मंगल ग्रह है। वहाँ के वातावरण को यहाँ लाने की कोशिश की गई और फिर उसके बाद उसमें रहकर क्या क्या किया गया आगे हम आपको बता दें। दुनिया भर की स्पेस एजेंसियां मंगल ग्रह पर पहुंचने की कोशिश कर रही हैं। अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा मंगल पर अपने कई मानव रहित मिशन भेज चुकी है। इसके अलावा नासा कई तरह के एनालॉग मिशन भी चलाता है। धरती पर बने नकली मार्स हैबिटेट पर लोगों को रखने का प्रोजेक्ट भी एक ऐसे ही एनालॉग मिशन का हिस्सा है। यह मिशन 3 मिशन की एक सीरीज है जिसका पहला फेज 6 जुलाई को पूरा हुआ है। इस फेज को नासा ने क्रू हेल्थ एंड परफॉर्मेंस एक्सप्लोरेशन एनालॉग यानी चापिया नाम दिया, यानी कि CHAPEA नाम दिया था। इसके तहत 4 लोग केली हेस्टन, आंका सेलारियू, रॉस ब्रॉकवेल और नेथन जोन्स लगभग 378 दिन तक मंगल ड्यून अल्फा में रहे हैं। ये नासा का बनाया 1700 वर्ग फुट का हैबिटेट था। मिशन के दौरान क्रू के चारों सदस्य नकली स्पेस और नकली मंगल ग्रह पर चहलकदमी कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने अपने शारीरिक स्वास्थ्य और परफॉर्मेंस से जुड़ा काफ़ी डेटा इकट्ठा किया हुआ है। आपको बता दें कि 3 वजह ऐसी हैं जिनके चलते नासा एनालॉग मिशन को चलाता है। पहली वजह, दूसरी वजह और तीसरी वजह साथ में हम आपको बताते चलेंगे। नासा के मुताबिक सभी एक्सपेरिमेंट स्पेस में नहीं किए जा सकते क्योंकि इसके लिए पर्याप्त पैसा, उपकरण और मैन पावर नहीं है। बहुत ज़्यादा खर्च होने की वजह से इसे पृथ्वी पर ही लॉन्च किया जाता है, जिसे एनालॉग मिशन कहा जाता है। स्पेस मिशन से पहले कई नई चीज़ें एनालॉग मिशन में ट्राई की जाती हैं। जो नए मेजर्स एनालॉग मिशन के दौरान कामयाब नहीं होते वह स्पेस में लॉन्च नहीं किए जाते, यानी कि पृथ्वी पर ही कृत्रिम रूप से बनाए गए उस व्यवस्था को, उस वातावरण में अगर वैज्ञानिक ठीक से नहीं रह पाते हैं, एस्ट्रोनॉट्स ठीक से नहीं रह पाते हैं, तो उस मिशन को अंतरिक्ष में, रियल लाइफ में नहीं यूज किया जाता है। इससे भी पहले कई बार एनालॉग मिशन चलाए गए हैं। स्पेस क्राफ्ट के पृथ्वी का वायुमंडल छोड़ने, चांद पर उतरने और पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाने जैसे कामों के लिए पहले ही एनालॉग मिशन चलाए गए थे। नासा ने CHAPEA के अलावा अंटार्कटिक और आर्कटिक के ध्रुवीय इलाकों, समुद्र, रेगिस्तान और ज्वालामुखी वाले इलाकों में एनालॉग मिशन के स्टेशन बना रखे हैं। अब नासा मंगल जैसे ग्रह पर स्पेस क्राफ्ट उतारने की तैयारी के लिए एनालॉग मिशन चला रहा है। एस्ट्रोनॉट्स को कई खतरों से बचाने के लिए एनालॉग की ज़रूरत होती है। जैसे कृत्रिम वातावरण बनाकर एनालॉग मिशन में 5 तरह के खतरों का एक्सपेरिमेंट किया जाता है। जैसे स्पेस रेडिएशन, पृथ्वी की मैग्नेटिक फील्ड और उसका वातावरण हमें कई खतरनाक रेडिएशन से बचाता है। बाहर ऐसी कोई शील्ड है या नहीं है ये हमें पता नहीं होता, इसलिए हम इस पर काम करते हैं। यानी कि हम मान के ये चलते हैं कि बाहर कोई भी इस प्रकार की शील्ड नहीं है जो हमें रेडिएशन से बचा सके। आइसोलेशन की अगर हम बात करें तो स्पेस में एस्ट्रोनॉट्स को पूरी तरह अकेले रहना होता है। इससे उनके व्यवहार से जुड़ी समस्याएं होने की आशंका हो जाती हैं। वहीं पृथ्वी से दूर मंगल ग्रह की पृथ्वी से दूरी की अगर हम बात करें तो 14 करोड़ किलोमीटर है। इतनी दूरी पर संसाधनों की कमी, उपकरणों के खराब होने जैसी समस्याओं का समाधान एस्ट्रोनॉट्स को स्वयं करना होता है। एनालॉग मिशन में एस्ट्रोनॉट्स को इसके लिए तैयार किया जाता है कि कोई परेशानी आने पर ये खुद से उसको सॉल्व कर लें।
मंगल ग्रह पर पृथ्वी की करीब 1/3 ग्रेविटी है, इसलिए एस्ट्रोनॉट्स को भारहीनता जैसी स्थिति में रहना पड़ता है। वहीं स्पेस क्राफ्ट के अंदर अलग अलग तरह का इकोसिस्टम होता है। तापमान, रोशनी जैसी चीज़ें बदली हुई होती हैं। स्पेस क्राफ्ट के अंदर सूक्ष्म जीव भी ज़्यादा तेज़ी से एक शरीर से दूसरे शरीर में ट्रांसफ़र होते हैं और ये एस्ट्रोनॉट्स को बीमार कर सकते हैं। किस प्रकार से CHAPEA मिशन के दौरान हैबिटेट बनाया जाता है, अगर हम इसकी बात करें तो CHAPEA एनालॉग मिशन 1 की हम बात करें तो ये 25 जून 2023 से 6 जुलाई 2024 तक चला। इसके बाद 2025 से एनालॉग मिशन 2026 से एनालॉग मिशन 3 शुरू होना है। नासा के मुताबिक एनालॉग मिशन 2 और 3 में सिमुलेटेड स्पेस वॉक जारी रहेगी। साथ ही क्रू के स्वास्थ्य और परफॉर्मेंस से जुड़ा डेटा इकट्ठा किया जाएगा। CHAPEA एनालॉग मिशन 1 के दौरान एस्ट्रोनॉट्स मार्स ड्यून अल्फा नाम के जिस हैबिटेट में रहे वह एक 3D प्रिंटेड स्ट्रक्चर है, यानी ऐसी जगह जिसे इस तरह बनाया गया है कि इसमें रहने वाले लोगों को ऐसा एहसास हो कि वह मंगल ग्रह पर ही हैं, न कि पृथ्वी पर। इसके अंदर रहने और अलग अलग तरह के काम करने के लिए कई इलाके बनाए गए थे। 3D प्रिंटेड स्ट्रक्चर बनाने की एक खास वजह भी थी। नासा के मुताबिक भविष्य में स्पेस रिसर्च से जुड़े अभियानों के दौरान नासा के पास अच्छी कंस्ट्रक्शन की तकनीक के चलते 3D प्रिंटेड स्ट्रक्चर बनाने की क्षमता होगी। इससे स्पेस में कोई स्ट्रक्चर बनाने के लिए भारी भरकम सामान ले जाने की ज़रूरत नहीं होगी। साथ ही इससे मिशन का खर्च भी कम होगा। अगर हम बात करें हैबिटेट में 3D प्रिंटिंग से क्या क्या बनाया गया, किस प्रकार से व्यवस्थाएं थी, आपको जाननी चाहिए। ऑस्टिन बेस्ड अमेरिकी कंपनी ICON ने 1700 वर्ग फीट इलाके में मार्स ड्यून अल्फा हैबिटेट बनाया है। 3D स्ट्रक्चर बनाने के लिए ICON ने अपने वल्कैन प्रिंटिंग सिस्टम का इस्तेमाल किया है। वल्कैन एक घर के आकार का 3D प्रिंटर है। वल्कन ने कई 3D प्रिंटेड घर भी बनाए हैं। मार्स ड्यून अल्फा को बनाने में लावाक्रीट का इस्तेमाल किया गया है। यह सामान्य कंक्रीट से मजबूत इपॉक्सी पॉलीमर कंक्रीट होती है। लावाक्रीट से बनी दीवारों में दीमक, फफूंद वगैरह नहीं लगते हैं। बारिश से भी इसको कोई नुकसान नहीं पहुंचता है। मार्स ड्यून अल्फा में 4 प्राइवेट क्रू क्वार्टर हैं। इसमें सभी एस्ट्रोनॉट्स रहते थे। काम करने के लिए हैबिटेट में कई वर्क स्टेशन है, कई कॉमन लॉज एरिया, एक मेडिकल स्टेशन और एक टेक्निकल वर्क स्टेशन है। खाना पकाने के लिए किचन, 2 बाथरूम, एंटरटेनमेंट एरिया है। फसलें उगाने की एक्टिविटी के लिए अलग स्पेस बनाया गया है, यानी कि वहाँ पर फसलों को भी उगाया गया था। CHAPEA मिशन के दौरान एस्ट्रोनॉट ने वहाँ पर क्या क्या किया उसको अगर हम बताएं, जो नासा ने जानकारी दी है। नासा के मुताबिक मार्स ड्यून अल्फा में 1 साल तक रहने के लिए 3 अलग अलग क्रू सिलेक्ट किए गए थे। हर क्रू में 4 लोग और 2 वैकल्पिक सदस्य भी थे। आखिर में मिशन पर जाने के लिए 4 लोगों वाले एक क्रू का सिलेक्शन किया गया। 1 साल हैबिटेट में रहने के दौरान क्रू को यह समझना था कि स्पेस में फूड सिस्टम कैसे डेवलप किया जा सकता है। इसके अलावा मिशन के दौरान क्रू को अपने शारीरिक स्वास्थ्य और परफॉर्मेंस से जुड़ी जानकारी इकट्ठा करनी थी। मिशन के दौरान सबसे सटीक डेटा पाने के लिए हैबिटेट को पूरी तरह मंगल ग्रह के वातावरण की तरह ही रखा गया। इस जानकारी के आधार पर अब तक यह तय किया जाएगा कि मंगल ग्रह पर रहने के दौरान एस्ट्रोनॉट्स को किस तरह के जोखिम उठाने होंगे और किस तरह के संसाधनों की ज़रूरत होगी। डेटा जुटाने के लिए मिशन के दौरान क्रू के सदस्यों ने सिमुलेटेड स्पेस वॉक की, यानी उस तरह की नकली चहलकदमी की जैसे कि स्पेस में की जाती है। इसे मार्स वॉक भी कहते हैं। इसके लिए वर्चुअल रियलिटी का भी इस्तेमाल किया गया। क्रू के सदस्यों ने कम्युनिकेशन के वही तरीके इस्तेमाल किए जैसे आमतौर पर स्पेस में इस्तेमाल होते हैं। क्रू ने उन चुनौतियों का भी सामना किया जो एक असली मार्स क्रू को झेलनी पड़ सकती थी। मसलन हैबिटेट के वातावरण को उतना ही तनावपूर्ण रखा गया जितना असली मंगल ग्रह पर होता है। इसके लिए रिसोर्सेज सीमित रखे गए। इसके अलावा जिस तरह स्पेस मिशन के दौरान उपकरण फेल हो जाते हैं वही स्थितियाँ यहाँ भी रखी गई। काम का दबाव बनाकर रखा गया। असली स्पेस मिशन पर गए लोग पृथ्वी पर संदेश भेजते हैं तो करीब 22 मिनट की देरी से पहुंचता है। हैबिटेट का बाहरी लोगों से कम्युनिकेशन भी वैसा ही रखा गया। इसके अलावा क्रू ने हैबिटेट में फसलें उगाई हुई सब्जियां उन्हें काटने का काम भी नियमित रूप से किया गया ताकि मिशन के दौरान खाने की कमी न हो पाए। क्रू ने साल भर अपना खाना खुद पकाकर खाया। इस दौरान क्रू के लोगों की डाइट तय रखी गई। इसके अलावा क्रू ने रेगुलर एक्सरसाइज, मेंटेनेंस के काम, साफ सफाई, साइंस से जुड़े काम किए और तय घंटों की नींद ली थी। हैबिटेट से बाहर आने के बाद क्रू के लोगों ने हैबिटेट में अपने अनुभव के बारे में भी लोगों से बातें बताईं। क्रू के सदस्य नेथन जोन्स डॉक्टर हैं।
वे मिशन के मेडिकल ऑफिसर थे। DW की एक खबर के मुताबिक हैबिटेट से बाहर आने के बाद उन्होंने कहा कि 378 दिन कैद या यह वक्त जल्दी बीत गया। ब्रॉगवेल इस मिशन के फ्लाइट इंजीनियर थे। उन्होंने कहा कि इस मिशन से उन्हें यह समझ में आया कि पृथ्वी पर हम सबको एक दूसरे की भलाई के बारे में सोचते हुए ज़िंदगी बितानी चाहिए। उन्होंने कहा, मैंने इस पूरे साल में ये सीखा कि हमें रिसोर्सेज का इस्तेमाल उतनी ही तेज़ी से करना चाहिए जितनी तेज़ी से उन्हें दोबारा पैदा किया जा सकता है। हमें कचरा उतनी ही स्पीड से पैदा करना चाहिए जितनी तेज़ी से उसे वापस रिसोर्सेज में बदला जा सके। हमें कुछ सपने देखने हैं और कुछ नया रचना है तो ज़िंदगी में कुछ सिद्धांतों के साथ जीना चाहिए। जॉनसन स्पेस सेंटर के डिप्टी डायरेक्टर स्टीव कोएर्नर ने कहा कि मिशन के इस हिस्से में ज़्यादातर एक्सपेरिमेंट क्रू के खाने पीने से जुड़े थे। ये हमारे लिए इसलिए ज़रूरी हैं क्योंकि हम लोगों को मंगल ग्रह पर भेजने की तैयारी कर रहे हैं। तो इस प्रकार से एक कृत्रिम मंगल ग्रह बनाकर वहाँ पर लगभग 378 दिन लोगों को रखा गया और उसके बाद वहाँ पर सब्जियाँ उगाई गई, फसलें काटी गई और खाने पीने की कमी ना हो, इन सारी चीज़ों को देखी गई। स्वास्थ्य इनका सही रहे, इस पर ध्यान दिया गया और इस प्रकार से एक नई व्यवस्था बनाने की कोशिश की गई जिससे मंगल ग्रह पर एस्ट्रोनॉट्स जा सकें और वहाँ के वातावरण में रह सकें। उम्मीद है कि चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। MPS हिंदी पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके डेली करंट अफेयर्स, न्यूज एनालिसिस के लिए हमारे साथ जुड़ सकते हैं। जय नमस्कार, भारत माता की जय।